अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ बिलवड अंकल वी का 9th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और थैंक यू सो मच जो इससे पहले वाला पार्ट था उसको पसंद करने के लिए। वैसे आपको पता है मैं ये सब नॉर्मली नहीं करती, लेकिन ये स्टोरी की डिमांड थी इसलिए मुझे करना ही पड़ा। वैसे मेरे ख्याल से हमें कभी ना कभी लाइफ में थोड़ा खुद को चेंज करना ही चाहिए। हम एक जगह पे रुक के नहीं रह सकते। हमें कभी नहीं कभी तो अपने स्टिग्मास को, अपने रूल्स को ब्रेक करना ही चाहिए। तो चलें हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। और मैंने बताया था स्टोरी अब रोमांटिक और थोड़ी हॉट ही होगी, क्योंकि भाई हमारे भाई सैन की शादी तो हो चुकी है ना। तो चलें, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी कमेंट किया उनका। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। सुबह कितनी ज़्यादा प्यारी थी, या शायद वी को ही लग रही थी। फाइनली वो अपनी वाइफ के साथ एक रात तो गुजार ही चुका था, चाहे जैसे भी सही, लेकिन वो उसके पास था, उसके साथ था, उसके लिए यही बहुत है। और वी को पता है वो बहुत जल्दी उसको अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेगा, और बहुत खुशी से ही। वो जानता है कि उसके दिल में भी उसके लिए सेम फीलिंग्स हैं। उसने खुद बोला था ना कि वो उसे हाँ करने वाला था। अगर ये सारे मिसअंडरस्टैंडिंग ना होती तो आज वो एक हैप्पी कपल होते। लेकिन कोई नहीं, वो आगे से हैप्पी कपल ही होंगे। वो अब उठ चुका था और उसने जैन को देखा था जो अभी तक सो ही रहा था। उसने रात को ही उसे नहला धुला के एक अच्छा बच्चा बना के अब सुला ही दिया था, और अब वो तो उठ ही रहा था। अभी ज़्यादा सुबह नहीं हुई थी, ना ही इतनी ज़्यादा धूप थी, लेकिन गर्मियाँ ही थी। वो बस बाहर ही आ गया था टेरेस पे, और फिर वो जैसे अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ को ही देख रहा था। उसके सारे पाले हुए जानवर जो कि अपने अपने केजेस में बोल ही रहे थे, उसके गार्ड्स जो कि अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और फिर उसने बाहर देखा था, बाहर कितना प्यारा ही मौसम था। मामा की खैर ही मालूम कर लूँ। उसने जल्दी से कॉल की थी, और मामा जो आगे से मुंह बना के बोल रही थी, आ गया है हाल तुम्हें अपनी माँ का। हाँ, सारी रात उस छोटे लड़के के साथ गुजार के अब याद आई तुम्हें। ओह मामा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसा ही है, जब शादी हो जाए फिर माँ कहाँ ही नज़र आती है। आप कैसी हैं, ठीक है ना, सब ठीक था ना, कोई आया तो नहीं? और आप सही है ना, मुझे ये बताएं। हाँ ठीक हूँ मैं, तुम्हारी माँ हूँ, कोई कमज़ोर थोड़ी हूँ। तुम बताओ कैसे हो, और वो कैसा है, उसे घर कब ला रहे हो? अभी नहीं मामा, उसका दिमाग थोड़ा सेट करने की ज़रूरत है। जब वो सेट हो जाएगा मैं उसे ले आऊँगा, फ़िलहाल वो यहीं पे रहने वाला है। और आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, यहाँ पे सब सही है। और वो सब हुआ क्या? मामा एकदम से नॉटी होने लगी थी। मामा ऐसा नहीं बोलते, वो सब हुआ हो या ना हुआ हो, आपको फ़िलहाल कोई भी पोते पोतियाँ नहीं मिलने वाले। अभी आप वेट ही करें। ओके, अब मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं देखूँ वो उठा कि नहीं। वो फिर से अपने रूम में चला गया था, और आगे उसने क्या ही देखा था, बेड तो हाल था और जैन किधर चला गया। वाइफी किधर हो तुम? उठ गए? भाग गए हो क्या कहीं पे? लेकिन भागोगे कैसे? वो उसे आवाज़ें दे रहा था, लेकिन वो तो उससे कहीं नज़र आ ही नहीं रहा था। वो वॉशरूम में नहीं था। उसने दूसरे रूम्स में देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। जानू देखो, मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करो, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। किधर हो तुम, ठीक हो? ओए किधर हो तुम? वो उसको ऐसे इधर उधर ढूंढ रहा था, और फिर वो दोबारा से बेडरूम में आ गया। देखो, मेरे पास है तुम्हारे कपड़े, अगर तुम नहीं सामने आए तो मैं नहीं दूंगा। फिर ऐसे बिना कपड़ों के घूमोगे क्या? आ जाओ जहाँ पे भी हो। जानू ऐसा नहीं करो मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ। वो ऐसे बोले जा रहा था, और फिर वो एकदम से सोफे पे बैठ ही गया। पता नहीं जैन कहाँ ही चला गया, पागल लड़का कहीं का। जितना इसको समझाओ, लेकिन इसकी उल्टी खोपड़ी में तो कोई बात आती नहीं। वो फिर ऐसे ही आप लेटा हुआ था सोफे पे, जब उसका ध्यान बेड के नीचे ही गया। ये क्या था? और वो अब बेड की शीट उठा के देख ही रहा था। वो जहन था जो कि उसके डर से अब बेड के नीचे छुप चुका था, और उसने एकदम से अपनी आंखें बांध निकाल ली थी। तो
मेरा छोटा शेर मुझसे बाज के यहाँ पे छुपा बैठा है। जैन ने उसको देख के अपना मुंह छुपा ही लिया था और वी को एकदम से कितनी ज़ोर से हंसी आई थी। हाँ, जो छुपाना चाहिए वो तो छुपा नहीं रहे, और जिसे नहीं छुपाना चाहिए वो छुपा रहे हो। वैसे छुपाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, जो होना था वो तो हो चुका है ना, और जो अभी होना बाकी है वो नहीं होगा। उसकी टेंशन मत लो और बाहर आ जाओ। ऐसे बच्चों के जैसे एक्ट करना बंद करो। मैं बाहर नहीं आऊँगा, उसने जैसे डरते डरते बोला था। क्यों नहीं आओगे तुम बाहर? हाँ, मैं नहीं तो ये तुम्हारा बेड एकदम से उल्ट दूंगा, और फिर मैंने अगर तुम्हें बाहर निकाला फिर तुम जानते हो ना मुझे। रात की बात तो मैं शायद भूल चुकी है। वैसे मुझे अभी फिर गुस्सा आ रहा है। नहीं नहीं, गुस्सा मत कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। वो एकदम से अब बाहर आ गया था और वो कैसे अब पूरा रेडी पाड़ रहा था। क्यों गंदा किया तुमने खुद को? हाँ, क्या ज़रूरत थी नीचे जाने की? चलो आप वॉशरूम में जाओ, भाग जाओ, मैंने कोई तुम्हारा ठेका लिया हुआ है? बार बार मैं तुम्हें नहलाता ही फिरूँ। चलो जाके नहा लो, फ्रेश होके आ जाओ, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। मेरे पास मेरे कपड़े नहीं हैं। ओह, उनकी ज़रूरत भी नहीं है। व्हाट? हाउ शेमलेस! कितने ज़्यादा बेशर्म हैं आप। जैन ने जैसे गुस्से से ही बोला था। ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम्हें रात को ही पता चल जाना चाहिए था। वैसे तो मैं बता दूं कि ये बेशर्मी मैंने पहली बार नहीं की तुम्हारे साथ, जब इससे पहले तुम 2-3 दफ़ा ड्रंक होके मेरे ऊपर गिरते पड़ते रहते थे। मैंने तब भी बहुत कुछ ही किया था। वी आप उसे आंख मार के बोला था और जैन वॉशरूम में भाग गया। अच्छे से तैयार हो गया ना जानू, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, उसने उसे बोल दिया था। और फिर वो ऐसे अब चेयर पे बैठ ही चुका था। वो ब्रेकफास्ट यहीं पे करेगा रूम में, उसे बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट गुजर चुके थे लेकिन जैन अभी बाहर नहीं आया। अब तुम बाहर आओगे या मैं दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाऊं? और अगर मैं अंदर आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं हो सकता है अपना प्रॉमिस तोड़ दूं। मैं आ रहा हूँ, उसने बस आहिस्ता से बोला था। और फिर वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोले बाद साइड बाहर निकाल के उसे देख रहा था। क्या मुझे कुछ मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? मैं क्या वैसे आऊँगा बाहर? वो कितना ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा था। और फिर वी ने जैसे उसे अपनी शर्ट दे दी। अब आप मुझे अपनी उतरन पहनाएंगे क्या? जैन को एक बार फिर से ही अपनी जल्द फील हुई थी। अरे वाह, मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, उसके बाद भी तुम नहीं लेने तो नहीं लो। इधर लाओ, वापस करो मेरी शर्ट, फेवरेट है मेरी। उसने उससे छीननी चाही थी और फिर जैन उसे लेके फिर अंदर ही हो गया। हाँ, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर ही था। वो सेक शर्ट को पहन के बाहर आ गया था और कैसे उसका फेस पूरा का पूरा रेड था, लेकिन इस बार गुस्से से, शर्म से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या चीज़ हूँ? हाँ, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप कैसे ऐसे मेरे साथ कर सकते हैं? क्या मुझे पहनने के लिए कपड़े भी नहीं मिलेंगे अब? वो बोल रहा था और अपनी नीज़ को और अपनी शर्ट के बटन्स को देख रहा था, जो कि उसकी बॉडी को बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहे थे। ओ जानू, कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है? हाँ, मुझे तो तुम वैसे ही अच्छे लगते हो, बिना कपड़ों के ही। आओ ना डार्लिंग, थोड़ा सा थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं। वी ने उसे जैसे फिर से खींचा था और जैन फिर दूर ही होना चाहता था। जानू देखो, मुझसे दूर नहीं हो, मैं बता रहा हूँ। फिर तुम्हें पता है ना, फिर रात गई बात नहीं गई। ओह, आई एम सॉरी। वो एकदम से फिर से डर गया था और फिर वी ने उसे खींच के जैसे अपनी गोद में बिठा लिया और वो अपना फेस उसकी नेक में छुपा ही चुका था। वो उसकी स्वीट सैंड को भी फील कर रहा था और जैन को जैसे इरिटेशन होने लगी। मुझे छोड़ दें, सुबह का टाइम है, ये कोई टाइम नहीं है। हाँ, तुम्हें बड़ा पता है कौन सा टाइम होता है और कौन सा नहीं। वी ऐसे ही आप उसकी नेक पे छोटे छोटे किसेस करते हुए बोल रहा था। और वी कई बातें सुन के तो जैन का दिल चाहता वो सारी पीट डाले, अपना नहीं उस ठरकी आदमी का जो के पास उसे चिपक ही रहा था। मेरा मतलब है, हर चीज़ का कोई टाइम होता है। कोई टाइम नहीं होता जानू, प्यार के लिए हर वक्त ही अवेलेबल रहना चाहिए। और मॉर्निंग में रोमांस का तो अपना ही मज़ा है। ओ माय गॉड,
तुम कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हो ना ऐसे। अगर ये शर्ट ना हो तो और ज़्यादा ही अच्छे लगो। वो ऐसे ही आप उसकी शर्ट को उसके कंधे से नीचे सरका ही रहा था और जैन ने अब उठना ही चाहा। उसने गुस्से से अपनी मुठियाँ भींच ली थी। मुझे छोड़ दो ठरकी आदमी। ओह ठरकी तो मैं हूँ, बहुत ज़्यादा ही ठरकी हूँ। वैसे तुम्हें पता है ठरकी का क्या ही मतलब होता है? क्या मतलब होता है? जैन ने एकदम हैरानी से पूछा था। टर्की एक ग्रीक वर्ड है। हाँ, ग्रीक वर्ड है तो? और तुम्हें पता है टर्की कौन ही होता है? कौन? आप जैसे लोग होते होंगे, और कौन होता होगा? अरे टर्की ऐसे लोगों को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो बस हर चीज़ पे गौर ही करते हैं, जो कि बस डीप थिंकिंग प्रोसेस में रहते हैं और वो दुनिया से बिल्कुल बेखबर होते हैं। और मैं तो ठरकी हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं बस तुम्हारी इस दुनिया में, तुम्हारी इस बॉडी की दुनिया में गुम हो चुका हूँ। थैंक यू मुझे ठरकी कहने के लिए। वी कितना ज़्यादा ढीठ था और उसे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। जैन ने अब अपनी आंखें ही बंद कर लीं और अपने गुस्से को वो बात शांत करने की कोशिश कर रहा था। आपको नहीं पता, किसी भी प्रेग्नेंट इंसान के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका बीपी हाई हो जाता है। हो प्रेग्नेंट इंसान, और प्रेग्नेंट को प्रेग्नेंट किया किसने है? मैंने किया ना। जैन की अभी तक सुई वहीं पे अटकी हुई थी। वो अभी भी खुद को प्रेग्नेंट ही समझ रहा था और वी उसके मज़े ही ले रहा था। ओके प्रेग्नेंट इंसान, आप चुप रहो, मुझे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने दो। तो करें, मुझे छोड़ दें। लेकिन जैन फिर से इरिटेट हुआ था, लेकिन वी जो कि अब उसकी वो एक इकलौती शर्ट भी उसकी बॉडी से उतार ही रहा था। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? मैं किधर जाऊं? कहीं भी नहीं जाओ, बस मेरे पास रहो। वी फिर से ही हॉट हो चुका था और जैन को जैसे फिर से अपने लिए खतरा ही फील हो रहा था। अब वो क्या ही करे, वो बस चुपचाप वैसे ही बैठा था और वी जो कि उसकी शर्ट उतारे अब उसको बैक पे किसेस करने में बिजी हो चुका था और जैन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो जितना मर्जी गुस्सा दिखाए, जितना मर्जी इरिटेट हो, लेकिन ये बात सच है कि वो वी के टच से पिघल ही जाता है। उसका दिल जो के पास 420 की स्पीड से जैसे भागने दौड़ने लगता है। उसकी सांसें जो उससे भी ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं और जैसे वो किसी ट्रेन के इंजन की तरह ही चलने लगती हैं। और अभी तो बस यही होने वाला था। वो बस खुद को कंट्रोल ही कर रहा था। उसे बिल्कुल भी इसके सामने पिघलना नहीं है। वो क्यों इसे दिखाए कि उसे फ़र्क पड़ता है? वो क्यों उसे बताए कि उसका भी दिल चाहता है उसके साथ ऐसे करीब होने को? वो उसे बिल्कुल नहीं बताएगा। हाँ, वो उसे खरीदने वाला आदमी एकदम से इतनी ज़्यादा खुशी का तो राइट नहीं ना रखता। उसे तड़पना चाहिए, जहन के लिए उसे थोड़ा और मचलना चाहिए। वो उसकी लैब से फिर से उठना चाहता था, लेकिन वी ने आपकी बार उसे ज़ोर से पकड़ लिया था। फिर से उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से कास के पकड़ लिया था। तुम्हें एक बात की समझ नहीं आती जान, मुझसे दूर मत जाना। मैं बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा पोजेसिव हूँ और मैं अपने प्यार को कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता और ना ही मैं उसे अपने से दूर जाने देता हूँ। चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करो और मुझे मेरा करने दो। आप उठना नहीं, नहीं तो मैं बेड पे ले जाऊँगा और मैं बता रहा हूँ फिर। आई एम सॉरी, मैं कहीं नहीं जा रहा। जैन फिर से डर ही गया था और उसने जल्दी से अपने सामने रखे हुए सैंडविचेस में से एक उठा ही लिया था और अब वो उसे खा ही रहा था। वो सैंडविच खा रहा था और वी जो कि अपना सैंडविच ही खा रहा था। वो कैसे अब उसकी नेक और उसके शोल्डर पे बस प्यार से किस और लिक ही कर रहा था और सैन से खाया जा ही नहीं रहा था। उसका दिल जैसे अजीब सा ही हो रहा था। उसका बार बार दिल चाह रहा था वो एकदम पलट जाए, वो वी को जकड़ ले अपने बाजुओं में और उसे इतनी शिद्दत से प्यार करे जितनी से वो कर रहा है। ओए कमीने रुक जाओ, उसने जैसे अपने दिल को बोला था और वी एकदम से रुक गया। तुमने मुझे गाली दी? नो, आई एम सॉरी, आप कंटिन्यू करें, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बस खुद से बोल रहा था। उसने जल्दी से सैंडविच अपने मुंह में डाल लिया था और वो फिर से डर ही गया था और
वी जो कि अब फिर से अपने काम में लाग ही चुका था। हो, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं क्या करूं? वो कितना ज़्यादा डरा डरा जैसे खुद से ही बातें किए जा रहा था। मुझे नहीं खिलाओगे? कैसी वाइफ हो तुम? हाँ, अकेले अकेले खाए जा रहे हो? वी ने काम से बालों से पकड़ के उसे पीछे ही किया था और उसके मुंह में दबा सैंडविच का आधा टुकड़ा अपने मुंह में ले ही लिया था और साथ में वो उसे किस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूला था। और जैन बेचारा जो कि दूसरे हाथ से अब दूध का गिलास पकड़े हुए था ऐसे ही रुक गया। जानू, खाते क्यों नहीं हो तुम? हाँ, आप छोड़ेंगे तो खाऊंगा ना, उसने बोला था और वी ने उससे फिर से सीधा ही किया। अरे मैंने कब मना किया? मैंने तो यही बोला अपने हस्बैंड को भी याद रखो। कंटिन्यू जानू, कंटिन्यू। वो फिर से उससे अब खाना खाने का बोल चुका था और उसका हाथ जो कि अब जैन की शर्ट में ही आ चुका था और जैन बेचारा बेबस सा ही था। वो बेचारा भी दूध का गिलास पकड़े हुए था और वी के हाथ जो के पास उसके निपल्स को पिंच ही काट रहे थे और जैन से वो दूध पिया ही नहीं जा रहा था। प्लीज़ छोड़ें, दूध गिर जाएगा। हो माय गॉड, अभी से दूध कहाँ से आ गया? नहीं गिरने दूंगा मैं। वी को कुछ भी समझ नहीं आया था और उसने जैन को फिर से जैसे सीधा ही काट लिया था। उसका फेस अपनी तरफ काट लिया था और दूध का गिलास फिर से वहीं पड़ा था और वो उसके निपल्स पर झुक के क्या था। मैं कुछ भी नहीं गिरने दूंगा, कुछ भी नहीं, कोई दूध नहीं गिरेगा। वो बारी बारी उसे साग काट रहा था और जैन को एकदम से जैसे उसके पागलपन पे हंसी आई। लगता है आपका दिमाग सच में खिसक ही गया है। मैं इस दूध की नहीं, उस दूध की बात कर रहा था, बट मुझे तो यहाँ से ही फीड करना है। वी फिर से उसकी तरफ देख रहा था और उसने वही वाला गिलास अब पकड़ ही लिया था। ये लो पियो, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। वो उसे एक सिप पिला चुका था और दूसरा सिप वो खुद ही पी रहा था। शहनबाज उसे देख ही रहा था। ऐसे भी हस्बैंड होते हैं क्या? पागल, एकदम ठरकी और फ्लर्टी किस्म के। हाँ, ऐसे भी हस्बैंड होते हैं। वी ने जैसे उसके दिल की बात सुन ही ली थी और बाकी दूध का गिलास अब उसकी नेक पे गिरा रहा था और फिर वो उसे पीने ही वाला था और जैन ने फिर से ही आंखें बंद कर लीं। अब वो और कुछ नहीं कर सकता। वो आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन अपने होंठों को वी के करीब ले ही गया था। ऐसे नहीं करें, मुझे ऐसे तड़पाई नहीं, मेरे से कंट्रोल नहीं होता। ओ जान, कंट्रोल तो मुझसे भी नहीं होता, लेकिन क्या करूं, करना पड़ता है ना। वी उसके करीब हुआ था और अपने होंठों से उसके होंठों को जोड़ ही दिया था और फिर वो जैसे अब एक दूसरे को फील ही कर रहे थे। जैन की बॉडी भी हार्ड ही थी और वी की भी। जैन का हाथ जैसे आप खुद को टच ही करना चाहता था लेकिन वी ने फिर से पकड़ लिया। मैंने बोला था ना, तुम खुद के साथ कुछ नहीं करोगे। हाँ, बिल्कुल नहीं करोगे। मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ डू समथिंग। हाँ, मैं ही करूँगा ना, सब मैं करूँगा। वी उसे उठा के बेड पे ही ले आया था और जैन को अपना खाना पीना ब्रेकफास्ट सब कुछ भूल ही चुका था। वी पे अपना गुस्सा भी और अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी। वो फिर से खुशी खुशी अब बेड पे लेट ही चुका था और वी जो कि उसके ऊपर ही था। तो क्या चाहिए मेरी वाइफ को? थोड़ी सी प्राइवेसी, मैं सोना चाहता हूँ, उसने एकदम सीरियस होके बोला था और वी का जैसे मुंह ही मान गया। वो बेचारा कितने अरमान लेके आया था और जैन ने जैसे सांप पे पानी फेर दिया था। ओके, सो जाओ। वो जैसे नाराज सा होके उठ गया था और जैन ने जल्दी से ब्लैंकेट से उसको कवर ही कर लिया। थैंक गॉड जान छूटी, नहीं तो ये फिर वही क्रीपी काम करना शुरू हो जाते गंदे कहीं के। उसने जल्दी से खुद को पूरा का पूरा जैसे कवर ही कर लिया था। सर्दी लग रही है क्या तुम्हें? हाँ, बहुत सर्दी लग रही है, जम रहा हूँ मैं सर्दी से। सोने दो मुझे और आप मेरे करीब मत आइएगा, नहीं तो फिर मुझे उल्टियाँ भी आ जाती हैं और मैं आपके ऊपर ही काटूँगा। मुझे सोने दें, आराम करने दें, उसने बोला था और वी देख ही रहा था उसकी चालाकी को। वो कैसे एकदम से उसे बेड पे ले आया था और फिर खुद वहाँ पे सोने ही चला गया। सही है, वो आज भी वैसा ही है, जितना मर्जी वो ऊपर से सैड होने का ड्रामा करे। और भी खुश है कि उसका जहन बदला नहीं है। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, आराम कर लो, फिर तुम्हें मेरे साथ ही चलना है। हाँ चलूँगा, अभी सोने दे मुझे।
और हाँ, ये कर्टन ज़रा आगे कर दें, नींद नहीं आ रही मुझे, ना रात को खुद सोए ना मुझे सोने दिया। हो, अच्छा जानू जैसे तुम बोलो। वी आप सोफे पे लेट ही गया था और जहन बेड पे, और फिर वो थोड़ी देर के बाद सो भी गए थे। 2 घंटे बाद वी ने उसे उसके कपड़े दे ही दिए थे जो वो उससे पहले मंगवा चुका था। जल्दी से रेडी हो जाओ। कहाँ जाना है हमें? उसने जैसे नाराज़ होकर पूछा था। जहाँ मर्जी जाना हो तुम्हें क्या, तैयार हो। मेरे आगे ज़ुबान मत चलाया करो, अच्छी वाइफ बन के रहा करो, नहीं तो फिर ड्रैगन तुम्हारे लिटिल लाइन को खा जाएगा। आ क्या? कौन किसको खा जाएगा? उसने जैसे एकदम से उसकी पैंट की तरफ इशारा किया था और जहन पूरा का पूरा रेडी पार किया। शेमलेस, आप बहुत ज़्यादा गंदे हैं, अब मेरे करीब मत आइएगा, मैं अब आपको किस भी नहीं करूँगा। वो तो तुम्हारा बाप भी करेगा। ओह, तो जाके बाप से करवा लेना। नहीं, उससे नहीं करवानी, मैंने तो तुमसे ही करवानी है। वही फिर से उसके करीब हो ही चुका था और ज़बरदस्ती सही लेकिन वो जैन को खिसका ही चुका था और जैन अब रेडी था उसके साथ जाने के लिए। हम जा रहे हैं कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवाने। क्या? हाँ बिल्कुल, तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हारे जैसे निकम्मे लड़के को जिसे एक चाय और अंडा बॉयल करने के अलावा कुछ नहीं आता घर में रखूँगा? और अगर मैं घर में रखूँगा तो तुम्हारा अचार डाल लूँगा क्या? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हो और तुम्हारे बाकी दोस्त भी यहाँ पे ही हैं। मुझे नहीं पढ़ना, प्लीज़ मुझे नहीं पढ़ना। तुम पढ़ने वाले हो, समझ गए तुम, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे नहीं पढ़ना। प्रेग्नेंट लोग भी पढ़ते हैं, चलो यहाँ से। वो उसे अंदर लेके चला गया था प्रिंसिपल के ऑफिस में। उसके पेपर्स जो कि वो पहले ही अपने पास मंगवा चुका था और किसी को पता ही नहीं था इस बारे में। आप इनका एडमिशन करवाना चाहते हैं? प्रिंसिपल ने जैसे ग्लासेस हटा के उन दोनों को देखा था। जी हाँ बिल्कुल। सही है फिर, और बताओ बेटा किस चीज़ में इंटरेस्ट है? किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है मेरा, जैन ने मुंह बना के बोला था और वी ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। इससे बाबा को बिजनेस में इंटरेस्ट है और ये बिजनेस ही पढ़ेंगे, तो आप एडमिशन दे दें हमें, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है मैं पूरी कर दूँगा। ठीक है, आप इनके सारे डॉक्यूमेंट्स लाए हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। और इनका पुराना रिज़ल्ट? हाँ वो भी, वो सब कुछ ही तो ला चुका था और जैन बस उसे देख ही रहा था। बिना बताए बिना जताए वो कैसे ही इतनी सारी चीज़ों के बारे में खबर रख सकता था। ओह, 90% है इनके। हाँ नालायक था ना इसीलिए, वी ने बोला था और फिर जैन का मुंह ही बन गया। 90% इसलिए क्योंकि मैं बीमार हो गया था, और वैसे भी 90% पे एडमिशन मिल जाता है। देंगे ना अंकल आप एडमिशन? दे दूँगा। प्रिंसिपल आप देख ही रहा था, यहाँ पे साइन कर दें और इस फॉर्म को फिल कर दें। मुझे एडमिशन नहीं मिला प्लीज़, जहन ने जैसे रोते हुए बोला था और वी का हाथ फिर से उसके लिटिल लाइन पे चला गया था। उसका हाथ टेबल की नीचे ही था इसलिए प्रिंसिपल को कुछ नज़र नहीं आया। ठीक है फिर, नहीं लेना एडमिशन तो रेडी रहना रात को, आज के आज ही फिर तुम्हारा काम तमाम कर दूँगा मैं। वो अब उसे छेड़ ही रहा था और जैन को फिर से अब गुस्सा ही आया था। यानी कि बिजनेस पढ़ो, नहीं तो फिर बेड पे उसके साथ ही मरो। हाँ, पढ़ लूँगा मैं, पढ़ लूँगा, उसने बोला था और फिर सारा एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो ही गया था। मिस्टर, और फिर प्रिंसिपल ने उसका नाम देखा था। वी वुशियान, हम आपके बेटे को यहाँ पे एडमिशन दे रहे हैं। और वी वुशियान के हाथ से जैसे पानी का गिलास छूटने ही वाला था और जैन को एकदम से हंसी आई। मैं इनका बेटा नहीं हूँ, ये मेरे अंकल हैं। अरे अंकल भी तो बाप की तरह ही होता है। और आप वुशियान का जैसे खांसी शुरू हो गई थी। ये मेरी वाइफ है, आई समझ, और आप हमारी रिश्तेदारी को मत जांचें, एडमिशन दे दें। हैं? वाइफ है? प्रिंसिपल को एकदम से गुस्सा ही आया। तो और क्या, वाइफ है, बस वाइफ है तो है। एडमिशन हो गया ना, अब हम चलते हैं। कब से आ रहा है इसने कॉलेज? 2 दिन बाद क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ओके थैंक यू, चलो जानू। और बाहर निकल के जहन को कितनी ज़्यादा ही हंसी आई थी वी का ऐसे पोपट बनते देख के।
इसलिए कहते हैं कि रिश्तेदारी हमेशा अपनी बराबरी में करनी चाहिए। रिश्तेदारी बराबरी में करूँगा, लेकिन शादी तो मैं वहीं करूँगा ना जहाँ मुझे प्यार होगा। समझ गए तुम? और मेरे आगे ज़ुबान मत चलाओ, नहीं तो फिर तुम मेरे ड्रैगन से बच नहीं पाओगे। ड्रैगन? और कौन सा ही ड्रैगन है आपके पास? बताऊँगा कभी। चलो यहाँ से। लेकिन आप कहाँ? घर जाना है क्या? मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। अब भी तुम उनके पास जाना चाहते हो? तुम जानते भी हो तुम्हारे बाप ने क्या किया। उसने मेरे साथ धोखा किया। वो धोखे से मेरी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने वाला था। उस दिन जब हमारी इंगेजमेंट हुई, उसने मुझसे साइन लिए थे, वो तुम जानते हो। बाद में उसने वो चेंज ही कर दिए थे। हाँ, मैं उनसे ज़रूर ही पूछूंगा, लेकिन मुझे उनसे मिलना है। फ़िलहाल हम उन्हें नहीं मिल सकते। तुम मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो और वहाँ पे तुम अपने बाप से मिल लेना, और शाम को मैं तुम्हें तुम्हारी माँ और जैनी से भी मिलवा लाऊंगा। लेकिन तब तक कोई ज़िद नहीं, बस बोल दिया तो बोल दिया। वो उसे लेकर ऑफिस भी आ गया था और शी जैन उसे देख के बस उसकी तरफ बढ़ा ही था, और जैन ने जैसे ऊपर ऊपर से ही उसे हाय हेलो बोला था। बेटा, तुम मुझसे नाराज़ हो? मैं आपसे कोई भी नाराज़ नहीं हूँ पापा, बस मैं बिज़ी हूँ और मुझे थोड़ा काम है। वो आगे चला गया था और उसे कितना ज़्यादा दुख हुआ था पापा की असलियत जान के। वो पासा वी के साथ ही था और वी जो उसे अंदर बिठा के अब बाहर ही आ गया। मैंने तुम्हें, जानते हो क्यों कुछ नहीं बोला? क्योंकि तुम उसके बाप हो। उसका दिल पहले ही बहुत टूटा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि वो और ज़्यादा दुखी हो। वो तुम्हारी आखिरी गलती थी शीचैन, जो मैंने माफ़ कर दी। आपकी बार मैं माफ़ नहीं करूँगा। आपकी बार सिर्फ सज़ा मिलेगी। आई होप तुम समझ गए होगे। और मेरे बेटे के साथ तुमने कुछ किया तो नहीं? बहुत कुछ किया है, और तुम्हें मैं क्यों ही बताऊँ? तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने दामाद से पूछते हुए कि उसने तुम्हारे बेटे के साथ कुछ किया कि नहीं किया? शेम ऑन यू शीचैन। अपने काम से काम रखो। मैं उसका हस्बैंड हूँ, वो मेरी वाइफ है, और मुझे अच्छे से ही पता है मुझे उसे कैसे ट्रीट करना है। और तुमने कितनी ज़्यादा कोशिश कर ली थी ना, तुम उसे बीमार बना सको, उसे ये बता सको कि वो प्रेग्नेंट है, उसे नकली दवाइयाँ दे के तुमने उसकी हेल्थ के साथ खेला है। तुम इतना ज़्यादा गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि उसे बता के उसके दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत ही पैदा करूँ। लेकिन तुम्हें भी आप एहतियात से रहना होगा। आई एम सॉरी वी, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। तुम बस मेरी नज़रों से गिर चुके हो। जो होना था हो चुका है। आप काम पे ध्यान दो और एक अच्छे फादर इन लॉ बन के रहो। तुम मुझसे बड़े हो, तुम्हें मुझसे ज़्यादा हर चीज़ का पता है। तुमने ज़्यादा दुनिया देखी है। मैं चाहे जो भी हूँ, मेरी जो भी असलियत हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं जैन से हद से ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, और मैं कभी भी उसके साथ बुरा करने वालों को माफ़ नहीं करूँगा। तुम उसके बाप हो, इसलिए तुम्हें ये एडवांटेज मिलता है, वरना तुम आज यहाँ पे ज़िंदा खड़े नहीं होते। और बताओ, नई सेक्रेटरी का क्या ही हुआ? हाँ, वो मैंने सुबह ही अपॉइंट की है। मिल लो उससे तुम। सही है, उसे मेरे कैबिन में भेज दो और काम पे ध्यान दो। वो ऑफिस में चला गया था और फिर एक बहुत ही क्यूट सी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट ड्रेस में एक लड़की जैसे उसके रूम में एंटर हुई थी। हेलो सर, उसने प्यार से बोला था, और वो शान बास उसकी तरफ देख ही रहा था। हेलो, आ जाएं, उसने उसे बोला था, और फिर वो लड़की अंदर ही आ गई। वो कैसे बास उसकी तरफ देख ही रही थी। वो कितना ज़्यादा ही हैंडसम था। हाँ, जितना किसी मर्द को होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा ही। आ जाएं, उसने फिर से बोला था, और अपनी ग्लासेस को सेट कर ही लिया था। ग्लासेस के पीछे की उसकी ब्राउन आइज़ जो कि उससे और ज़्यादा ही अट्रैक्टिव बना रही थी, और लड़की आप जल्दी जल्दी आ गई थी। सर, मैं रीटा हूँ, मुझे शीचैन सर ने सुबह ही अपॉइंट किया है। तो आपकी सीवी? हाँ सर, देख लें। और वी देख रहा था। वो हद से ज़्यादा ही लायक फाइक लड़की थी, लेकिन उसका कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं था।
तो आपने पहले कभी जॉब नहीं की? नहीं सर, ये पहली बार है। ओके ठीक है, अगर शी चैन ने आपको रखा है तो ठीक है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से अपना काम करिएगा और ईमानदारी से, क्योंकि मुझे धोखा देने वाले और बेईमान लोगों से हाथ से ज़्यादा ही नफ़रत है। वो बोल रहा था और ज़ैन बास उसके पीछे चेयर पर बैठा ही हुआ था। वो बास उसकी बातों को सुन नहीं रहा था और वो उस लड़की की ड्रेस की तरफ ही देख रहा था, जो ऊपर से कुछ ज़्यादा ही नीचे और नीचे से कुछ ज़्यादा ही ऊपर थी। उसने एकदम जैसे नफ़रत से मुंह मोड़ लिया। थैंक यू सर, मैं चलती हूँ। हाँ बिल्कुल, ये पास मेरे साथ वाले कैबिन है आपका, और कभी कभी आपको यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। वो शानबाज बिजी सा ही बोल रहा था और वो लड़की अब एकदम से उठी गई। थैंक यू सर, मेरी सीवी। हाँ ये लें। वो शियान उसे सीवी पकड़ाने वाला था, लेकिन अगले ही पल वो जैसे अपने हाई हील्स की वजह से फिसलकर उसके ऊपर ही जा गिरी थी और जहन का दिल जैसे उसके हल्क से बाहर ही निकलने लगा था। वो एकदम से जैसे खड़ा ही हो गया। वो लड़की, उसकी शॉर्ट ड्रेस और उसका ऐसे विशान के ऊपर गिरना जैसे उसे एकदम से आग ही लगा गया था। हाँ सॉरी सर। जैन एकदम से उनके सर के ऊपर ही पहुंच चुका था और वो कैसे खा जाने वाली नज़रों से उन दोनों को देख ही रहा था। लड़की जो कि विशान की गोद में गिरी हुई थी और उसकी चेन और विशान का बटन एक दूसरे से तो कुछ चुम्मा चाटी कर रहे थे। वो उठने लगी थी और फिर से गिर गई। इट्स ओके मिस, कोई बात नहीं, वो शान कैसे आराम से बोला। और जहन का तो आधा लीटर ऊन चल गया। क्यों, बात नहीं है कोई, मैं हेल्प करता हूँ, उसने जैसे ठंडे ठार लहजे में बोला था और उसने लड़की का हाथ पकड़ के जैसे उसे खींचा ही था और फिर दूसरे हाथ से वो जैसे उसकी चेन को पकड़ के खींच ही रहा था। एक पाल में वो चेन टूट ही चुकी थी। बस इतनी सी तो बात थी। हाँ, उठा नहीं जा रहा था आपसे, जहन कैसे अपने गुस्से से बोल रहा था और वो लड़की जैसे उसकी तरफ देख ही रही थी। वो कितना ज़्यादा ही गुस्से से रेड हो चुका था। जो चीज़ अटक जाए गलत जगह पे उसे उसी वक्त तोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो हमें साथ लेके कहीं और ही चली जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैम। उसने बस इतना ही बोला था और वो लड़की अब चली गई थी। वो उसको जाते हुए देख रहा था और फिर उसने वी की तरफ ही देखा था। उसके बटन में अभी तक चेन का कुछ टुकड़ा जैसे लटक ही रहा था और जैन ने एकदम ज़ोर से उसका बटन ही तोड़ डाला था। कोई चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगी। और आप, माय डियर हस्बैंड मिस्टर ब्लैक ड्रैगन, अपना ये ठरकपान हर जगह पे छाड़ना बंद करें। कैसे आप उसकी तरफ देख ही रहे थे? हाँ, कैसे आप उसकी बॉडी को देख रहे थे? जो करना है, जो देखना है, इधर देख के करें। उसने जैसे एकदम से अपनी शर्ट के ऊपर वाले बटन खोल ही डाले थे और वो शियान उसकी तरफ हैरानी से ही देख रहा था। जानू क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल ही हूँ मैं, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता जैसे आपसे नहीं होता। समझ आई, जो करना है इधर करें। हाँ, उसका दूध पीना था आपने, जो ऐसे उसकी तरफ झुके ही हुए थे और वो भी कमीनी बगैरत, कैसे बस आपको खा जाने वाली नज़रों से देख ही रही थी। मुझसे ये थर्ड क्लास और चीप हरकतें बर्दाश्त नहीं होती, समझ आई। ले करें जो करना है। वो एकदम से जैसे खुद ही आके उसकी गोद में बैठ गया था। वो एकदम उसके सामने अपनी शर्ट खोल के, और फिर उसने वी के जवाब का वेट नहीं किया। वो उसे एकदम से उसकी नेक से पकड़ के अपनी चेस्ट के ऊपर कार ही चुका था। यहाँ करें, यहाँ से खाएं, यहाँ से मरें, जो करना है यहाँ पे करें, वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला आपको, समझ आई। और वी को जैसे एकदम से उसके इतना ज़्यादा जेलस होने पे कितनी खुशी हुई थी। जानू यहाँ पे ही करूँ क्या? अंदर चाल के काट लें, आपका क्या है, जहाँ मर्जी स्टार्ट हो जाए, कौन सा कोई टाइम होता है ना? उसने उसी की बात उसी के मुंह पे मारी थी और वो शियान जो कि ऐसे ही आप उसे हाँ की अपनी चेयर को उसके समेत ही आप लेके अपने प्राइवेट रूम की तरफ जा ही रहा था और बाकी सारा ऑफिस स्टाफ बस ये तमाशा देख ही रहा था। ग्लास विंडो से सबको सब नज़ारा ही तो मिल रहा था। वो आप रूम के अंदर जा चुके थे और शिचैन का जैसे फेस रेड ही हो चुका था।
ये विषयान, ये कितना ज़्यादा कमीना भेड़िया, उसके बेटे को ऑफिस में भी नहीं छोड़ रहा। कैसे वो ऐसे सांप के बीच में उसे लेके रूम में चला गया। अब जाने वो उसके साथ क्या ही करेगा। अब मेरा बेटा चिल्लाएगा, वो रोएगा, उसे कितना पेन होगा। उसे कितना ज़्यादा ही फिक्र हो रही थी अपने बेटे की। और अंदर बेटा जो कि विषयान को उसी के बेड पे धक्का दे चुका था। मैं आपको बताता हूँ, अब आपको क्या ही करना है। वो उसके ऊपर ही आ चुका था और उसने एकदम से जैसे उसकी नाक पे जोर से बाइट काट लिया। ओए जंगली बिल्ले, क्या कर रहे हो? जंगली बिल्ला नहीं हूँ मैं। हाँ, बोला था ना, लाइन हूँ मैं। और लाइन कभी भी अपने पार्टनर को किसी और के पास नहीं जाने देते। वो या तो उसे मार देते हैं या फिर उसे हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं। और अब आप भी वही करने वाले हैं जो मैंने किया। क्या? वो पास अपनी नेक पे हाथ रख के उसे देख के पूछ ही रहा था। और फिर जैन ने जैसे उसके फेस को अपनी नेक के करीब ही काट लिया। मुझे माफ़ करें, मैं चाहता हूँ जैसे मैंने आपको किया आप भी मुझे माफ़ करें, ताकि सबको पता ही चले आप मेरे हस्बैंड हैं और कोई भी आपकी तरफ आंखें उठा के ना देखे। और अगर किसी ने देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल ही लूँगा। समझ आई? लेकिन जानू, तुम अभी, मैं अभी क्या? उसने फिर से जैसे उसे ऐसे घूर के ही देखा था और वो शियान को अब उसकी बात माननी थी। बेटर। वो अपनी नेक पे हाथ रखे अपने बहते हुए ब्लड को आप रोकने की कोशिश करते हुए पास बोला ही था और वो शियान उसकी तरफ देख ही रहा था। तो क्या तुम जेलस हुए? मैं क्यों जेलस होऊंगा? आप हो ही कौन जो मैं जेलस हूँ? वैसे भी दुनिया की नज़र में हस्बैंड हो तो हस्बैंड बन के रहो। और मैं नहीं चाहता लोग मेरे ऊपर थू थू करें कि मेरा हस्बैंड कैसे दूसरे लोगों के साथ मुंह मारी कर रहा है। सो बस कर दिया। आप मुझे क्यों लेकर आए यहाँ पे बता दें। वो एकदम से कैसे नॉर्मली बोल रहा था और वो शियान का दिल जैसे इतना ज़्यादा खुश हो के उछलने वाला था, फिर से चुप करके बैठ ही गया था। तुम यहाँ पे मेरे साथ ही रहने वाले हो? कॉलेज से आके सीधा तुम मेरे साथ ऑफिस में काम करोगे? मैं तुम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। तुम खुद के साथ कुछ बुरा कर लो या फिर तुम ऐसे डिप्रेशन में चले जाओ, इसीलिए तुम बस मेरे साथ रहोगे, मेरे पास रहोगे। और ज़्यादा कोई काम नहीं होगा, पास तुमने सारी फाइल्स को चेक करना होगा। इस तरह तुम्हें एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम इस बिज़नेस को संभालोगे, समझ गए तुम? वो बोल रहा था और जहन को फिर से एकदम से गुस्सा ही आया। मैं आपका मुंह तोड़ डालूंगा। आप क्या काम देने पे भी मुंह तोड़ डालोगे? नहीं, मरने की बात पे आइंदा से ऐसी बकवास बातें मत कीजिएगा, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं इतना काम नहीं कर सकता। हाँ, प्रेग्नेंट लोग कितना काम कर सकते हैं। चलो, इसी बहाने मेरा बच्चा भी थोड़ा काम कर ही लेगा। वो शिहान को फिर से उसके पागलपन पे हंसी आई थी, लेकिन अभी वो उसे बिल्कुल भी नहीं बताएगा कि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। जब किया कुछ नहीं तो प्रेगनेंसी कहाँ से आए। लेकिन ये बात सैन की मोटी अकल में कौन ही डालेगा।